हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के डुअल नेचर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ से खास कर उठाए गए हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूलों के जो न्यूमेरिकल्स हैं बहुत ज़्यादा इनकी फ्रीक्वेंसी है बोर्ड्स में। ठीक, तो मैं तुमको पहले फॉर्मूले थोड़े से बता देता हूँ ताकि जो है इन क्वेश्चंस में आसानी रहे। ठीक, तो एक तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला तुम लोग जानते होगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। और सिंस मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था, मास इंटू वेलोसिटी, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक, सिंस मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है, 11th क्लास में भी ये फॉर्मूला है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। पी यार मोमेंटम हो गया, के काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है, एम मास ऑफ द पार्टिकल हो गया। ठीक, तो हम लोग इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम की जगह पे एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं, भाई स्क्वायर उधर फेंक दो तो अंडर रूट 2 किलोमीटर, अंडर रूट 2 किलोमीटर। एक ये फॉर्मूला तैयार हो गया डी ब्रोगली वेवलेंथ का। एक और छोटा सा, एक और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यार क्या होता है, क्यू इंटू वी। वी क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और क्यू क्या हो गया, चार्ज। अगर के की जगह पुट कर दे तो एक और फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 QVm। बस इतना ही फॉर्मूला तुमको पकड़ के चलना है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले मेन है तुम्हें जो बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक, और क्या चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए, देखो भाई, कुछ तुम्हारे पास चार्ज पार्टिकल आएंगे ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, हीलियम पार्टिकल यानी कि अल्फा पार्टिकल हो सकता है, ड्यूट्रॉन हो सकता है और न्यूट्रॉन हो सकता है। इनके ऊपर तुम्हारे पास क्वेश्चन बनते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ के हिसाब से। ठीक है, इनके चार्ज और इनके मास के बारे में थोड़ा समझ लो, चार्ज और इनका मास। ठीक, तो चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करना है तुमको, बस क्यू ई से, बस और कुछ नहीं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई से रिप्रेजेंट करना है। प्रोटॉन का चार्ज क्यू पी से रिप्रेजेंट करना होगा और प्रोटॉन का मास एम पी से रिप्रेजेंट करना होगा। अल्फा पार्टिकल या हीलियम को कहते हैं, हीलियम के न्यूक्लियस को कहते हैं। तो इसका चार्ज कितना होगा, तो दो, दो से एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर से चार्ज निकाला जाता है, 2 × QP। और मास, मास क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ड्यूट्रॉन के बारे में पता होगा, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो चार्ज कितना हो जाएगा, QP। मास नंबर कितना है, 2, तो चार्ज हो जाएगा 2 × MP। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज तो होता नहीं है और न्यूट्रॉन का मास क्या मान लो, MN। ये रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक, और एक खास बात और कि न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद प्रोटॉन का मास होता है और फिर सबसे कम होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का मास। ये जानकारी तुम्हें है तो समझो इधर के क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। ठीक, तो ये सारे फॉर्मूले हो गए। अब एक तो पहला सा क्वेश्चन देखो, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं ना। पहला क्वेश्चन देखो भाई, क्या दिया है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एसिलरेटिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू एसिलरेट अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रेशियो होना चाहिए, किसका किसका, प्रोटॉन और अल्फा। पहले प्रोटॉन लिखा है फिर अल्फा लिखा है, मतलब प्रोटॉन बटे अल्फा, प्रोटॉन बटे अल्फा के पोटेंशियल का क्या रेशियो होना चाहिए अगर इन दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या रखी गई, इनके साथ सेम रखी गई है। मतलब इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ यानी कि प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो क्या है, सेम दे रखी है, तो इनके पोटेंशियल का क्या रेशियो होगा। तो यार देखो, डी ब्रोगली वेवलेंथ तो पोटेंशियल से कनेक्टेड कौन सा फॉर्मूला था, ये लो, ये देखो, ये देखो, ये वाला फॉर्म था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 QVm। तो बस यही उठाओ फॉर्मूला। प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ तो सेम ही है, तो हम प्रोटॉन के लिए अगर लिखना चाहें फॉर्मूला तो क्या लिख सकते हैं, एच अपटे अंडर रूट 2 QVm। यही अल्फा पार्टिकल के भी लिख सकते हैं, एच अपॉन अंडर रूट 2 QVm। अब भाई साहब जो चेंजेस आएंगे वो क्या होगा, एच तो दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा, प्रोटॉन के लिए चार्ज अलग होगा, पोटेंशियल तो से, पोटेंशियल को तो निकालना ही मुझे, तो वीपी लिख देते हैं, और मास ऑफ प्रोटॉन के लिए एमपी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे अल्फा पार्टिकल के लिए बस डिनोशन बदल दो, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, वी ऑन अल्फा पार्टिकल और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक, अब क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, देखो यार, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू में अंडर रूट है तो अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक क्या बच रहा है, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है, QP VP MP बराबर Q अल्फ़ा V अल्फ़ा M अल्फ़ा। अब तेरे को क्या निकालना है रेशियो भाई, प्रोटॉन बटे अल्फ़ा का रेशियो निकालना, तो VP को यहीं रखो, V अल्फ़ा को उठा के नीचे ले आओ, VP अपॉन क्या हो जाएगा, V अल्फ़ा। अब जो उधर जा रहा है उधर जाने दो भाई, ये दोनों जो हैं, ये दोनों नीचे पहुंच जाएंगे इसके। चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल मास ऑन अल्फ़ा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑन प्रोटॉन मास ऑन प्रोटॉन। ठीक, अब वैल्यू भर दो, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना कितना, अभी देख तो ऊपर ऊपर टेबल में लिखवाया था 2 QP। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है भाई, 4 MP, और अपॉन में QP की जगह QP रख दो, MP की जगह MP रख दो, लो काटो पीटो। मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल, चार्ज ऑन प्रोटॉन से चार्ज ऑन प्रोटॉन कैंसिल, VP बटे V अल्फा क्या आ गया, 4 × 8, 8/1, सिंपल। ठीक है, 8/1, ये देखो इसका आंसर आ रहा होगा 8/1। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखो भैया, देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 33 है। ठीक, इसमें क्या कहा है, इसमें क्या कहा है, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों की सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है, अभी ऊपर वाले की तरह। डिटरमाइन क्या करना है तुमको, रेशियो ऑफ देयर एसेलरेटिंग पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का रेशियो निकालना, तो आंसर तो यही आएगा प्रोटॉन अल्फा का। ठीक है, बस आगे क्या पूछ लिया, सेकंड पार्ट, इनकी स्पीड का रेशियो पूछ लिया। तो सेकंड पोर्शन हम लोग करते हैं। सेकंड पोर्शन के लिए देखो यार, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ तो सेम ही था, क्वेश्चन में दिया हुआ है डी ब्रोगली वेवलेंथ तो सेम है। वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। देख, प्रोटॉन पहले लिखा है, अल्फा पार्टिकल बाद में लिखा है, इसलिए हमने वीपी अपॉन वी अल्फा लिखा है। अब लैम्डा और वेलोसिटी में कोई रिलेशन होता है ना, सबसे घुइयां सबसे बेसिक रिलेशन क्या होता था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो यहाँ पे भी यही लिख देते हैं, यहाँ पे भी यही लिख देते हैं, एच अपॉन एम वी। ठीक, अब यहाँ पे प्रोटॉन के लिए क्या लिख दे, एम पी वी पी, प्रोटॉन है ना, अल्फा पार्टिकल के एम अल्फा वी अल्फा, डिनोशन हो गया, एच से एच मर गया। अब वीपी अपॉन वी अल्फा ही तो निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन को ऊपर टरकाओ। ठीक, तो इधर वीपी आ जाएगा, इधर नीचे से ऊपर जाएगा, उधर वीपी, और वी अल्फा को नीचे, इसको उधर टहला दो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, एम अल्फा ऊपर एम पी नीचे हो गया। अब हम मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को क्या लिख सकते हैं, अभी ऊपर टेबल लिखवाई थी, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ये देखो, ये देखो, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता था, ये देखो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन बताया था, बस यही लिखो, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, और नीचे क्या हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन, तो वीपी बटे वी अल्फा, मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन खत्म, रेशियो क्या आ गया, 4:1, प्रोटॉन बटे अल्फा वेलोसिटी का रेशियो क्या आ गया, 4:1 आ गया। ठीक है, ये देखो 4:1 आ गया। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, 1 मिनट पहले ये वाला भी करवा दें, ये वाला देख लो जरा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्वेश्चन बना, देखो देखो, प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या रखी गई है, सेम रखी गई है, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम है अपने पास। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच वन हैज़ ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड वाई, किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो यार किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज़्यादा होगी, फिर से रिलेशन ढूंढो, डी ब्रोगली वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 किलोमीटर, याद है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 किलोमीटर। अब एक बात सोचने वाली है, देखो यार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है, ना इनका मास सेम है और ना इनका चार्ज, चार्ज में भी माइनस प्लस का होता है। ठीक है, और अपने लैम्डा के फॉर्मूले में चार्ज आ भी नहीं रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा अलग तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखो, दोनों का प्लांक्स तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, दोनों में तो प्लांक्स कांस्टेंट ही रहेगा, अंडर रूट भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी भाई दोनों की क्या है, एकदम सेम ही है। यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो सिंपल सिंपल किस पे डिपेंड कर रही है, रूट ऑफ मास, मास पे तो डिपेंड कर रही है ना। लैम्डा जो है, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो मास पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब प्रोटॉन का मास अभी पहले ही मैंने ऊपर बताया था, ये देखो, प्रोटॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, यानी कि जिसका मास कम होगा उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ ज़्यादा होगा। तुमसे यही पूछा जा रहा है किसका डी ब्रोगली वेवलेंथ ज़्यादा होगा, तो यार इलेक्ट्रॉन का मास कम है ना, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। इसमें मैंने रेशियो नहीं निकाला है, पता है क्यों, रेशियो इसलिए नहीं निकाला क्योंकि फ़ायदा ही नहीं था यार, जब हम रिलेशन बना ही नहीं पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व किया है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करके। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो एक क्वेश्चन ये हो गया अपना। ठीक, ऐसे ही 61 एक देखो, ये क्वेश्चन है, 61 क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल है, फिर से देखो इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल ले लिए, ठीक है, और इनका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, सेम है, इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ और अल्फा पार्टिकल का डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, एकदम सेम दे रखा है। कह रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, अब फिर से वही फॉर्मुला यूज़ कर लो, देखो इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में जो लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मुला होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 किलोमीटर लिखेंगे। अब मास में तो इनके कोई रिलेशन है नहीं, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के मास में तो कोई रिलेशन नहीं कि हम इसको रेशियो जैसे भी बना के कर रहे थे फिर काट पीट देते थे, तो इसमें तो काट पीट तो नहीं पाएंगे, इसमें डायरेक्टली इन्वर्सली वाला रिलेशन ढूंढो। तो देखो, अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ सबकी सेम है, डी ब्रोगली वेवलेंथ सबकी सेम है, तो इसको हम ऐसे उठा के ले आते हैं, अंडर रूट 2 किलोमीटर इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट उधर फेंक दो तो 2 km इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, है ना, स्क्वायर हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सब कुछ इधर ले जाओ, एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और 2 भी नीचे आ जाएगा और मास भी इधर आ जाएगा। ठीक है, सबको इधर ले आए। अब क्या क्या कांस्टेंट है, देखो प्लांक्स भी कांस्टेंट हो गया, 2 भी कांस्टेंट हो गया, और डी ब्रोगली वेवलेंथ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल की क्या दे रखी थी, सेम ही दे रखी थी, ये भी हो गया, कट गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मास पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रही, मास पे क्या चल रही, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मास किसका कम होगा, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, कम होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी मास के साथ क्या चल रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रही है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट देख लो भाई, एक ये क्वेश्चन हो गया, हाँ एक ये 32 वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन देख लो जरा। देखो ग्राफ वाले क्वेश्चन में क्या है, 32 वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो लाइन्स हैं ए और बी, दिख रहा है तुमको, ए और बी दिख रही है हमको, बात ठीक है। और ग्राफ प्लॉट किया गया डी ब्रोगली वेवलेंथ और 1/√v के रिस्पेक्ट में, मतलब वो पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, लैम्डा वर्सेस 1/√v, ये देखो 1/√v लिखा है सीधे, ठीक। कह रहे हैं v जो है एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है दो पार्टिकल्स के लिए, दो पार्टिकल्स जिनका चार्ज सेम है, चार्ज सेम है, ये दो पार्टिकल जो भी हैं इनका जो चार्ज होगा क्यू ए और क्यू बी, एक पार्टिकल ए हो गया एक पार्टिकल बी है, इनका चार्ज सेम है, ठीक है। विच ऑफ द टू रिप्रेजेंट द हैवियर मास, किस पार्टिकल का मास क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यार ये जो ग्राफ खींचा जा रहा है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है, और रिलेशन किसके किसके बीच में, डी ब्रोगली वेवलेंथ और स्टॉपिंग वो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के बीच में। तो लैम्डा और पोटेंशियल के बीच में तो रिलेशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2qvm, यही होता है, यही होता है, ठीक। क्या क्या इसमें देखो, लैम्डा एच तो यार कांस्टेंट है, हटाओ, टू कांस्टेंट है, हटाओ, चार्ज वो सेम है, इसको भी हटाओ, तो क्या बचा, लैम्डा 1/√m इंटू √v, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो ये लैम्डा हो गया और ये 1/√v आ गया, तो ये दोनों के बीच में ही ग्राफ खींचा जा रखा है ना, ये दोनों की तरफ खींचा जा रखा है। यानी कि वाई एक्सिस से अगर कंपेयर करें तो वाई इज इक्वल टू mx प्लस c, जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, तो एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, 1/√v, 1/√v आ भी रहा है, 1/√v आ रहा है। वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, वाई एक्सिस पे लैम्डा आ रहा है, लैम्डा भी आ रहा है, ठीक है। तो जो स्लोप है, यानी कि इसका जो स्लोप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है रूट ऑफ मास के, यानी कि जिसका स्लोप कम होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका मास ज़्यादा होगा, उसका मास ज़्यादा होगा। स्लोप यार कम किसका लग रहा है, देखो यार ये एक स्लोप ये है, ठीक है, और ए का स्लोप देखो ये एंगल कम बन रहा है, और बी का स्लोप क्या दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, तो मेरे को तो ज़्यादा वाला चाहिए ना, स्लोप बी का ज़्यादा है, स्लोप ऑफ बी का ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू ए, तो बी का स्लोप ज़्यादा है, बी का स्लोप ज़्यादा है, सॉरी मुझे स्लोप कम वाला चाहिए, तो ए का स्लोप क्या है, कम है, ए का स्लोप कम है तो मास क्या होगा, ए वाले पार्टिकल का ज़्यादा होगा और बी वाले का मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ज़्यादा मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, जिसका स्लोप कम उसका मास ज़्यादा, स्लोप जिसका कम उसका मास ज़्यादा, स्लोप कम किसका है, ए का कम है, तो ए का स्लोप कम है तो मास इसका ज़्यादा हो गया, यानी कि बी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है।